16.4 एग्रोकेमिकल्स एंड देयर इफेक्ट। ग्रीन रेवोल्यूशन। जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया गया था, बहुत सारे प्रोसेसेस नए आए थे, क्रॉप प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो गया था, पेस्टिसाइड हर्बिसाइड फंजाइसाइड्स इंक्रीज हुए थे। इन सब की वजह से बेसिकली जो नॉन टारगेट ऑर्गेनिज्म थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें इसके लिए टॉक्सिक बन गई। अब एक केस स्टडी आती है 16.4.1 की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। सबसे पहले ये होती क्या है एक्चुअल में? ये इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। जैसे प्रोसेस 1 है, इसका प्रोडक्ट और बेस प्रोडक्ट निकला, तो जो प्रोसेस पहला है इसका जो बेस प्रोडक्ट है, ये प्रोसेस 2 जो है इसका बेस प्रोडक्ट इसके लिए एज अ न्यूट्रिएंट होता है। It is a cyclic and zero waste procedure where waste product from one process are cycled is in a nutrient for other. इसमें मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का और एफिशिएंसी जो होती है प्रोडक्शन की वो बढ़ जाती है। अब इसकी जैसे रमेश चंद्र दागर थे, फार्मर थे, सोनीपत हरियाणा में रहने वाले, इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करी थी। हाँ, प्रोसेस बहुत सारे होते हैं, उसमें एक का जो बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो दूसरे के काम में ही आता है। ये चारों प्रोसेस एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसमें किसी केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल नहीं किया गया था। एग्रीकल्चर में केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल इसलिए नहीं करा गया था क्योंकि जो डेली मैनेजमेंट था, इसमें जो गाय थी उसके डंग से जो प्योर मैन्योर बना उसका इस्तेमाल इसमें हो गया था। Because cattle excreta dung are used as manure and crop waste is used to create compost और जो क्रॉप का जो वेस्ट था उससे बना कंपोस्ट। ये कंपोस्ट दो कामों में इस्तेमाल किए गए, एक तो नेचुरल फर्टिलाइज़र के काम में और नेचुरल गैस बनाने के काम में। रमेश चंद दागर जो थे, इन्होंने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग करी थी। ये एक ऐसी मतलब फार्मिंग थी जिसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। एक का जो बेस्ट प्रोडक्ट था वो दूसरे के न्यूट्रिएंट में काम में आ जाता है। इन्होंने हरियाणा किसान वेलफेयर क्लब और मेंबरशिप है इसमें 5,000 फार्मर्स की, और ये सारे के सारे मिलके इंटीग्रेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं। ये केस स्टडी। अब बात आती है 16.5 रेडियो एक्टिव वेस्ट। और रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है वो उसका इस्तेमाल पहले तो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के काम में आ रहा था, क्योंकि इसको हम लोग एक नॉन पॉल्यूटिंग वे में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बाद में ये बात रियलाइज़ करी गई कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसका जो यूज़ है इसके कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स निकल के हैं। सबसे पहले आया था 3 मंथ्स आइसलैंड एंड जर्मनी इंसिडेंट। उसके बाद में सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। जो रेडियो एक्टिव वेस्ट होता है ये कहीं पे भी आसानी से डिकम्पोज नहीं हो पाता है। इसके जो रेडिएशंस होते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल्स होते हैं। अगर इनकी हाई डोज में इसे ले लिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा डेडली पूरा मार ही देते हैं, लेकिन लोअर डोज में ये डिसऑर्डर कॉज करते हैं, जैसे कैंसर वगैरह। This radiation is extremely damaging to organism because it causes mutation at a very high rate. Solution क्या है? न्यूक्लियर वेस्ट को फिर करा क्या जाए कि ये डिकम्पोज हो? तो इनके लिए एक्चुअल में एक वो इन्हें 500 मीटर अर्थ क्रस्ट के नीचे दबाया जाता है। किसके अंदर? एक कंटेनर होता है, उसको बाहर से शील्ड करा जाता है, उसके अंदर न्यूक्लियर वेस्ट को रखा जाता है, 500 मीटर नीचे तक उसे दबा दिया जाता है। इससे बेस से छुटकारा मिल जाता है। ओके।